नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं पीपी न्यूज भारत। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की आंतरिक लड़ाई की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनीष यादव पत्रे को निष्कासित कर दिया गया है, पार्टी से निकाल दिया गया है। मनीष यादव मूल रूप से इटावा के एक चर्चित नेता हैं, चर्चित चेहरा है, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर थे। अब आज कुछ घंटे पहले समाजवादी पार्टी की इटावा जिला इकाई की तरफ से मनीष यादव पत्रे के निष्कासन का लेटर जारी किया गया है। लेटर क्यों जारी किया गया, मनीष यादव पत्रे को समाजवादी पार्टी से क्यों निकाला गया, ये हम आपको पूरी बात अभी बताते हैं। लेकिन पहले ये स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं वो पत्र जो समाजवादी पार्टी की जिला इकाई की तरफ से जारी किया गया है। ये वो लेटर है जिसमें मनीष यादव पत्रे को समाजवादी पार्टी से निष्कासन का निर्देश है, निष्कासन का ये पत्र है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के आला नेतृत्व के निर्देश पर मनीष यादव पत्रे को क्यों निकाला गया। दरअसल पिछले दिनों जब इटावा में 2 समुदायों, 2 वर्गों के बीच में अ, थोड़ी लड़ाई जैसी स्थिति बनी और वो ब्राह्मण और यादव वर्ग थे, उनमें एक कथावाचक को लेकर विवाद बढ़ा, जिसने अपनी जाति छुपा कर के कथा सुनाने का काम किया और वहाँ पर अ, जो जानकारी मिली, जिसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ, कुछ लोग जेल भी गए कि कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उस कथावाचक के साथ अभद्र व्यवहार किया, उसकी चोटी काटी। उस प्रकरण के बाद, उस घटना के बाद समाजवादी पार्टी मुख्यालय में उस तथाकथित कथावाचक को बुलाया गया और अखिलेश यादव ने उसे सम्मानित किया समाजवादी पार्टी मुख्यालय में। न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि उस कथावाचक से भजन भी सुने, गाने भी सुने। और इस घटना के बाद मनीष यादव पत्रे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इटावा में बयान जारी किया और अखिलेश यादव की इस कार्रवाई का, उस कथावाचक को बुलाने का, उसे सम्मान देने का और उससे भजन और गाने सुनने का विरोध प्रकट किया और कहा कि ये नैतिक नहीं है। एक पक्ष को सुने बिना दूसरे पक्ष को बुलाना और दूसरे पक्ष को इस तरह से सम्मानित करना, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। इतना ही नहीं, मनीष यादव पत्रे ने और भी बयान दिए थे, लेकिन प्रमुख बयान यही था जिसको लेकर बड़ी हलचल हुई और उस हलचल के बाद आखिरकार जब मामला आला इकाई तक पहुँचा, तो आला इकाई के निर्देश पर मनीष यादव पत्रे को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया है। चलिए हम आपको अब वो बयान सुनाते हैं मनीष यादव पत्रे का, जो बड़ा बयान कारण बना मनीष यादव को समाजवादी पार्टी से बाहर निकाले जाने का। मनीष यादव एक चर्चित चेहरा है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले मनीष यादव विवादों में नहीं रहे हैं, मनीष यादव इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। एक बार मनीष यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र के साथ अभद्र वीडियो बनाया था, उस वीडियो को लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ था और उसके बाद चर्चा में आए थे मनीष यादव। हालाँकि उस प्रकरण में भी अखिलेश यादव ने एक अच्छे नेता का रुख दिखाया था, रुख अख्तियार किया था और मनीष यादव को डाँट भी लगाई थी। लेकिन अब जबकि इटावा प्रकरण के बाद मनीष यादव ने अखिलेश यादव को ही टारगेट किया, तो फिर समाजवादी पार्टी से उनकी विदाई तय थी। खैर, सुनिए मनीष यादव पत्रे का वो बयान इटावा प्रकरण के बाद जो उनके पार्टी से निष्कासन का कारण बना। मैं समाजवादी पार्टी में सदस्य प्रदेश कार्य समिति हूँ, जसवंत नगर विधानसभा का प्रभारी भी हूँ और मैं 2012 और 17 भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मैं चुनाव भी लड़ा हूँ विधानसभा का। जो एक कथावाचक कांड हुआ है इटावा में, इसी को लेकर मैंने व्यक्तिगत अपने विचार रखे, जो सोशल मीडिया बहुत वायरल भी हुए, देखा मैं टेलीविजन पर। लेकिन मैंने जो कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि एक घटना हुई, किसी ब्राह्मण पक्ष के यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा करने वाले लोगों ने अपनी जाति छुपाई, अपना जो भी मुख्य उनकी जाति है वो छुपा के वहाँ भागवत की किसी की भावनाएं आहत हुई। अगर उन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं
तो उनको कानून का सहारा लेना चाहिए। भारतीय संविधान में उसका प्रावधान है। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी, या गांव के कुछ लोगों ने, मैं सभी ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए नहीं कहता, कुछ लोगों ने उन व्यक्ति की चोटी काट दी, उसका अपमान किया, जो बहुत ही गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन गलत के साथ आप ऊपर और गलत कर दो तो वो गलती कम परजोड़ हो जाती है। मुझे लगता है कि मैंने यही कहा कि उन लोगों को भी संविधान के दायरे में रहकर अपना कार्य करना चाहिए था, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी उनकी चोटी काट के बहुत गलत कृत्य किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उसके बाद मुझे लगता है कि एफआईआर हो गई उनके खिलाफ, वो लोग जेल चले गए। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने उस व्यक्ति को लेकर अखिलेश जी के पास रख दिया जाके। अखिलेश जी ने एक पक्ष की बात न सुनकर सिर्फ एक पक्षी बात सुनते उसे सम्मान दे दिया और उससे कहा चलो वो सुनाओ, गाना सुनाओ। मुझे यह गलत लगा। एक पीड़ित व्यक्ति है और पीड़ित व्यक्ति के साथ आप अगर खड़े हैं तो एक कोई भी नहीं कहता, और समाज में सबसे पहले तो पीड़ित के पास जाया जाता है। तुमने अपने पास बुला लिया, चलो व्यस्तता के कारण आप नहीं थे, लेकिन उससे ये कहने का कोई अधिकार नहीं होता किसी को भी कि वो तो वैसे बेचारा पीड़ित है, और पीड़ित व्यक्ति से कह दिया चलो आप गाना सुनाओ। तो मैंने कहा पीड़ित व्यक्ति से कह देना ये कहीं भी नैतिकता नहीं है, सामाजिकता नहीं है, जो गलत है।